नमस्कार दोस्तों, आप सभी को कृष्ण जन्मोत्सव जन्माष्टमी का बहुत बहुत शुभकामनाएं। जन्माष्टमी हर साल हम लोग धूमधाम से घर पे मनाते हैं। भारतवर्ष के हर एक प्रांत में इस त्योहार के दिन सभी घरों में जन्मोत्सव लोग मनाते हैं। कृष्ण प्रकट दिन के हिसाब से ये दिन मनाते हैं। हम लोग पूरा साल भी भगवान को सेवा देते हैं, लेकिन इस दिन जन्मोत्सव के हिसाब से भगवान का जन्मदिन है, इसीलिए 56 भोग का भोग लगाते हैं, श्रृंगार करते हैं, सुंदर सुंदर पोशाक पहनाते हैं। जिसको जो जैसा सामर्थ है उस हिसाब से भगवान को भेंट चढ़ाते हैं। यहाँ पे हम लोग भी घी, गंगाजल, दूध, दही, मधु से भगवान का अभिषेक करेंगे। सुबह ही हम लोग अभिषेक कर लेते हैं और रात में भोग चढ़ा के रात में पूजा का अर्चना होता है। ये 10-11 बजे होता है, तो सुबह से ही तोड़ जोड़ चलता है। भगवान का श्रृंगार, सिंहासन को सजाना, अच्छे से तैयार करना। यहाँ पे मैं पहले ही सुबह सुबह उठ के नहा धो के साफ हो के नया कपड़ा पहन लिया था। उसके बाद भगवान को लेके उनको पहले अभिषेक कराए, उसके बाद उनको नए कपड़ों जो खरीदे थे। जन्माष्टमी में उनको पीला वस्त्र बहुत पसंद है, इसीलिए पीला कपड़ा में बैठाना भी होता है और पीला कपड़ा का ही पहनाते हैं ज़्यादातर। और हर साल ये दिन भगवान का रूप अलग ही निखर के आता है, अलग ही सुंदर लगते हैं। गोपाल जी सब अपने अपने हिसाब से अपने घर में भगवान का अभिषेक करते हैं। मैंने भी अपने घर में अभिषेक किया। उसके बाद जो कपड़ा हम खरीदे थे, इसका तैयारी तो बहुत पहले से ही शुरू हो जाते हैं जन्माष्टमी के लिए। तो पहले से ही क्या पहनाना है, क्या मुकुट पहनाना है, क्या जेवर पहनाना है, सारा चीज़ धीरे धीरे करके इकट्ठा करना शुरू करते हैं, क्योंकि जन्माष्टमी इस दिन हमारे कान्हा जी का जन्मदिन है। तो सबसे सुंदर वही लगना चाहिए, सबका नज़र उनके ऊपर रहना चाहिए। ऐसे भी हो तो किसी का नज़र ना लगे, उसमें काला टीका भी लगा के रखते हैं, लेकिन वो बहुत ही सुंदर लगता है। इस दिन सभी के घर में ये जन्माष्टमी के व्रत बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाए जाते हैं। सब अपने हिसाब से पूजा अर्चना करते हैं। हम लोग वैष्णव जन जो होते हैं वो लोग जन्माष्टमी 7 तारीख को मनाएंगे, और जो गृहस्थ लोग हैं वो लोग 6 तारीख को मना रहे हैं। हम लोग भी 6 तारीख को दिन भर और रात में उपवास, पूजा करने के बाद जो उपवास था वो ख़त्म करेंगे पूजा के बाद। इस तरह से भगवान को श्रृंगार करा के हम लोग एक थाली में बैठा दिए, और फिर उसके बाद हम लोग सिंहासन को तैयार करने में वहाँ पे बैलून, फूल, माला से जितना हो सके जो करना होता है, पूरा साल सोच के रखते हैं ऐसे ऐसे जन्मदिन मनाएंगे। और जो भेंट देना होता है, जो खिलाना होता है, पकवान बनाना होता है। हम लोग हर साल, मैं खुद भोग बनाता हूँ। हमेशा 56 भोग तो नहीं हो पाता है, फिर भी जितना बहुत होता है उतना भोग चढ़ाते हैं। ये दिन मेरे लिए बहुत ख़ास है, क्योंकि मेरे जी हम लोग 12 महीने ही प्रसादी चढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी जन्म उत्सव के दिन, जन्माष्टमी के हमारे लिए, कान्हा जी के लिए, हम कान्हा जी के लिए जो कर पाए, जितना कर पाए वो कम रहता है। जैसे मन होता है कि और भी करें, लेकिन जितना हो पाते हैं उतना कर लेते हैं। यहाँ पर हम जन्माष्टमी एक ऐसे व्रत है जिसमें आपको पूरा दिन उपवास रहना होता है। रात में भगवान का प्रकट टाइम जो होता रहता है, जो तिथि रहता है, 12 बजे के बाद ही रहता है। उसके बाद ही आपको भोजन या जो भी आपको खाना होता है वो खा सकते हैं। तो इसलिए बहुत पूरा दिन का एक दिनचर्या आपको समय मिल जाता है कि बहुत सारी चीज़ें आप बनाओ, बहुत भगवान का नाम संकीर्तन करो, नाम जप करो, भगवान का चर्चा करो। तो जो जहाँ पर है, जैसे है, जहाँ पर घर में हो रहा है, जो लोग नहीं भी कर पाते हैं नाम चर्चा, वो लोग गाना सुन लीजिए भगवान का। इस तरह से आप अपना जन्माष्टमी का व्रत अच्छे से और भगवान के कामों में लग के पूरा दिन आप भगवान के लिए सेवा अर्चना और सतनाम पाठ, जो भी भगवान का नाम पाठ करते हैं उसको मनोकामना ज़रूर पूरा होते हैं। तो हमारे घर में भी जन्माष्टमी व्रत बहुत सालों से मनाया जा रहा है।
और हर साल कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कर पाए भगवान के लिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही दिन करना है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ी उत्सव है। भगवान का प्रकट उत्सव जो है ये पूरा साल हम लोग इंतज़ार करते हैं कि जन्मोत्सव कब आए, कब इस दिन को हम लोग धूमधाम से मनाएं। और आप देख सकते हैं मेरा लाला, मेरा कन्हैया कितना सुंदर लग रहा है फूलों में सज के। उनको जब भी उनके सामने खड़ा होता है तो जैसे आंखें वहाँ से हटते ही नहीं है। इस तरह से रात के 11 बजे करीब हम लोग आरती पूजा शुरू किए। जो अपने अपने रिचुअल्स में आपका पूजा होता है वो पूजा पाठ हम लोग करते हैं। रात में हम लोग पंडित जी को नहीं बुलाते हैं, हम अपनी ही गृहस्थ हिसाब से अपना जो भी पुस्तक वगैरह है उसके नाम जप करते हैं और उसके बाद भगवान को भोग लगा के फिर हम लोग अपना भोग खाते हैं। या कभी कभार रात में तो चन्नामृत से ही भोग आप लेते हैं और अगले दिन सुबह फिर भोग लगा के ही खाते हैं। इस तरह से हमारा इस साल का जन्माष्टमी व्रत कंप्लीट हुआ। मेरे साथ मेरा बेटा भी इस साल था, हस्बैंड बाहर काम की वजह से नहीं रह पाया। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियोज़ अच्छा लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। इस तरह से आगे का जो भी त्यौहार हम लोग घर में छोटा या बड़ा जो भी मनाएंगे आपके साथ शेयर करेंगे। आप लोग मेरा वीडियो ज़रूर देखिए। आप भी कमेंट कीजिए आप लोगों ने किस तरह से जन्माष्टमी का व्रत पालन किया अपने घर पे, और मेरा भगवान जी कैसा लग रहा है ये ज़रूर कमेंट करके बताइए।